हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि एप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक हमारा रह गया था कि भाई अगर हमारा प्रॉफिट है और फिर भी हमारा प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है तो हम उस प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा रह गया था। इससे प्रीवियस टॉपिक प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक उन एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड ही है। तो प्रीवियस टॉपिक्स के लिए आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, ठीक है। चलिए आज हम अपना ये टॉपिक क्लियर करते हैं। व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, जब हमारे एप्रोप्रिएशन हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा है। अच्छा देखिए, इससे प्रीवियस वाले में हमने पढ़ा था कि अगर लॉस है तो हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं, मतलब हम अपने पार्टनर्स को कुछ भी एप्रोप्रिएशन देंगे ही नहीं। बट क्या हो, जब हमारा प्रॉफिट भी दे रखा है, अब भाई प्रॉफिट दे रखा है तो वो तो बांटना पड़ेगा, आपको एप्रोप्रिएशन तो देना पड़ेगा। बट इन केस आपको प्रॉफिट भी दिया है और एप्रोप्रिएशन जिस हिसाब से आपको देना है वो एप्रोप्रिएशन आपके प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो आप उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि भाई प्रॉफिट है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बनेगा, कंफर्म है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, फटाफट देखते हैं। When appropriation are more than available profit, then profit will be distributed in the ratio of appropriation. जब हमारे appropriation हमारे available profit से ज़्यादा होते हैं, then profit will be distributed in the ratio of the appropriation. तो हम अपने profit को profit sharing ratio की बजाय appropriation की ratio में distribute कर देते हैं। अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लगा होगा, बट क्या होगा भाई मैम होता क्या है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो फटाफट हम इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और उस रिलेटेड क्वेश्चन फिर आप करके देखेंगे। अगर नहीं आता है तो आप मुझे फिर उसमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था वो इसके जस्ट ऊपर दे रखा है, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास जो बुक है दैट इज नोन एज डीके गोयल, ठीक है। डीके गोयल अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 2021 और 22 के सेशन की बुक है, बिल्कुल न्यू एडिशन है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, तो यहाँ पर जिसके पास बुक है वो देख लीजिएगा, पेज नंबर 2.115 इसमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 को आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको रीड करके भी बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा प्रॉफिट भी गिवन है और प्रॉफिट के साथ साथ हमें एप्रोप्रिएशन भी देना है, और एप्रोप्रिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो उसे हम कैसे देंगे वो देख लेते हैं। इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन नंबर 20 हमने इससे प्रीवियस जो टॉपिक किया था सेम वो क्वेश्चन है, तो वो भी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप पढ़ते हूँ। X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन एक ब्रीफ में लिख लेते हैं फटाफट। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है X और Y, तो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनकी रेशियो है 3:2। इनकी कैपिटल मुझे दे रखी है 10 लाख और 5 लाख, तो यहाँ पर इनकी हम कैपिटल लिख लेंगे 10 लाख और 5 लाख, क्लियर। इसके आगे इसने मुझसे कहा है एज पर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8% पर एनम के हिसाब से। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हिसाब से, 8% पर एनम के हिसाब से। चलिए ठीक है। और उसके बाद इन्होंने हमसे कहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 45,000, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इन्होंने हमसे कहा कि जो हमें ईयर के एंड में प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट दिया है हमें सिर्फ और सिर्फ 45,000, ये दिया है भाई, ठीक। अब इतना अगर मुझे दिया है तो अगर मैं आपसे कहूँ अगर आप रैंडमली इसको देखो, वैसे तो अभी इसमें एक ही चीज दी है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई चांस इसमें मुझे सैलरी भी दिया होता, ठीक है, उसके बाद कमीशन भी दिया होता, तो हम पहले वो कैलकुलेट करते, क्योंकि देखिए एक ऑलमोस्ट ओवरऑल अगर मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाती हूँ तो वो इस तरीके से बनता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फटाफट से हम प्रॉफिट कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट नेट
क्योंकि प्रॉफिट है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा कितना है, सिर्फ 45,000। अब 45,000 में मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10 लाख का 8% और 5 लाख का 8%। 10 लाख 5 लाख भी एक बार चेक कर लेते हैं, 10 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर निकालू, देखिए यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर देते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ पर निकाला, और चलिए हम निकाल लेते हैं। सपोज हमें नहीं पता कि क्या कंडीशन है, हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया एक्स और वाई। 10 लाख का 8%, 10 लाख का 8% हमारा आ गया 80,000 और 5 लाख का 8%, 8 5 से 40, 40,000। तो यहाँ पर x का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 80,000 और इसका आ गया 40,000। अब आप एक बात बताइए सिंपल सा, यहाँ देखकर ये 45,000 है, हमें 45,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बट जब हमने एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेरे पास कितना अमाउंट आया, 1,20,000। तो फिर वही लॉस वाली कंडीशन बन गई। अब भाई लॉस तो हमें करना नहीं है, मतलब लॉस अगर हम इतना पूरा पार्टनर्स को दे भी देते हैं तो जो लॉस आएगा वो भी पार्टनर से लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। कंडीशन वही आ गई, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, क्योंकि अब देखिए अब x का जो हमारा है वो कितना है 80,000 और y का अमाउंट कितना है 40,000। इन दोनों के ये एप्रोप्रिएशन है, इन एप्रोप्रिएशन से मैं न्यू रेशियो बनाऊंगी, उस न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग मैं 45,000 को इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। क्लियर, ठीक है। चलिए फटाफट न्यू रेशियो बनाते हैं। इसको हमने यहाँ पर 4 हो गए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। न्यू रेशियो मेरी बन गई 2:1। तो इसे हम यहाँ पर ऐसे ना लिखकर अब हम इसको कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 45,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। 2 कौन लेगा x और 1 कौन लेगा y। तो यहाँ पर 45,000 divided by 3 that is known as 15,000। तो 15,000 into 2 x को कितना मिल जाएगा 30,000 और 15,000 into 1 y को कितना मिल जाएगा 15,000। तो यहाँ पर हमारा आ गया 45,000। क्लियर, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ पर इसने कहा होता कि x को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दे रहे हैं, x को हम सैलरी भी दे रहे हैं, ठीक है, तो x के अमाउंट में वो सैलरी भी ऐड हो जाती, मतलब x और y का जो भी एप्रोप्रिएशन है उसको हम इस तरीके से रखेंगे रेशियो के इसमें, फिर उससे हम न्यू रेशियो निकालेंगे और उस न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हम अपने प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर, ये टॉपिक हमारा क्लियर है। बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही इजी था, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा आज हमारा टॉपिक व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, जब हमारे एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा होते हैं तो सिंपल सी बात है हम अपने एप्रोप्रिएशन से एक नई रेशियो बनाते हैं और उस रेशियो में हम अपने जो प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है हमारा, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें जो हमारी प्रीवियस रेशियो है या ओल्ड रेशियो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करके देखेंगे और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।